जी जी बोल रहे हैं जी। आई थी आपकी अम्मा जी, बोल रही थी हमारा सारा चर्बी काट दो, हमको स्लिम स्मार्ट बना दो। वो तो हम कर दिए। अरे कहाँ बात कर रही हैं आप? अरे अपना अकल इस्तेमाल कीजिए, कोई कसाई का दुकान थोड़े है, क्लिनिक चलाते हैं हम। अरे आप कहाँ बात कर रही हैं हमारे साथ? कहाँ से लाए? फेंक दिए हम। देखिए हमारा दिमाग नहीं खराब कीजिए, आके हमारी डॉक्टर से बात कीजिए। फिर दिमाग खराब कर दिए। बुशी जी भाभी। हमारा हैंड्स फ्री नहीं मिल रहा, अगर आपको मिले ना अपने पास रख लीजिएगा। अभी देर हो रहा है, हम जा रहे हैं। ठीक है भाभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप चली जाएं, मैं घर की सफाई कर लूंगी और संभाल लूंगी सब कुछ, और आपकी हैंड्स फ्री मिलेगी वो भी रख लूंगी। नहीं बुशी, आप सारा दिन वैसे इतना काम वाम करती हैं, आप हमारा भी काम करेंगी। कोई बात नहीं, मिले ना तो रख लीजिएगा। बुशी एक बात कहें आपसे, गौर से सुनिएगा और हमको ना प्लीज गलत मत समझिएगा। सुनना छोड़ दीजिए, बोलना शुरू कीजिए। बुशी, रॉन्ग को रॉन्ग, राइट को राइट, समझी? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे अपने हक के बारे में बात नहीं करनी आती, या मुझे सही गलत की पहचान नहीं है? बात सिर्फ ये है भाभी कि मैं लिहाज और मुरव्वत में चुप हो जाती, बट जो बड़ी है वो कुछ भी बोलती है, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं ये भी जानती हूँ कि उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, और उस गुस्से के बाद घर में लड़ाई झगड़ा और फिर अम्मी की तबीयत खराब हो जाना, वो सब मैं नहीं चाहती। तो आप इसी तरह बच्चों का जाती बर्दाश्त करती रहेंगी, क्योंकि अम्मा परेशान हो जाएंगी। देखते हैं कि मैं कब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। हम कह रहे हैं सुनना छोड़िए, बोलना शुरू कीजिए बुशी, वरना बच्चों ना अपना घर बसने देंगे और ना ही आपका। समझ रही ना हम क्या कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि एक चुप 100 को हरा देती है। मैं मानती हूँ बच्चों जुबान की थोड़ी तेज हैं, और फिर बच्चों की जुबान की तलखी के सारे जवाबात का मजमुआ उनकी अपनी जात है, और उनका गुस्सा वही वो सजा है जो वो खुद को दे रही हैं। सिर्फ खुद को नहीं दे रही, हम सबको दे रही हैं, जिंदगी हराम कर रही हैं। अरे भाई अम्मा, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें कमजोरी किस बात की हो रही है। अच्छा खासा पेट भर के खाती हो तुम, बल्कि एक दिन में 4-4 बार भी खा लेती हो। है तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? कि तुम 2 कदम भी चल नहीं पा रही हो, और तुम्हें कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, ना कैंसर है, ना टीबी है, ना फालिज है, ना लकवा है, ना तुम्हारे गुर्दे फेल हुए हैं अभी तक। फिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? अच्छा बक बक ना कर, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे हुआ क्या। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें ना मोहल्ले के क्लिनिक में ले जाती हूँ। वैसे तो वो डॉक्टर मुझे एक आंख नहीं भाता अम्मा, 1 नंबर का ना 3 डब्बे वाला कबाड़िया लगता है, लेकिन अब मजबूरी है तो ले चलती हूँ ताकि तुम्हारी बीमारी तो दूर हो। असल बात ये है कि मेरी बीमारी तू है मुसर्रत। अम्मा तुमने फिर मुझे ना डिप्रेस करने की कोशिश की। तुम लोग आखिर मुझ मासूम का एहतसाल क्यों करते हो? फोन क्यों नहीं उठा रही है? वरना तो मेरा जीना हराम किया होता है कॉल कर करके। यार पता नहीं क्या और होगा वहाँ। ओए अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी मासूम बेटी मिली है तुम्हें। लोगों की बेटियों को देखो कितनी कमीनियां है, कितनी चालाक चंटा। इस धोबन को ही देख लो। अम्मा 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 मुझे बचा लो, अम्मा मुझे बचा लो। अरे तेरे अम्मा 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 के बच्चे हैं मजनू। दो जवान बहनें घर के अंदर कमाड़ी बैठी हुई है और इसको अपने सर पे सेहरा सजाने की पड़ी हुई है। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। बस कर दे मुसर्रत, माफ कर माफ दे। कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों माफ कर दूं अम्मा? ठीक है, इसको बोलो कि पहले अम्मा की कसम खाए और बोले कि आज के बाद ये उस धोबन की बेटी शम्मो से कता ताल्लुक कर लेगा, फिर मैं इसको माफ कर दूंगी। खा अम्मा की जान की कसम। तू बिला वजह मेरी कसम खिलवा रही है। ये ऐसी झूठी कसमें खिलवा खिलवा के ना तो मेरा ये हाल कर दिया, जान पे बनी हुई है। अम्मा हट्टी कट्टी तो क्या हुआ है तुम्हें? है
तू तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल नहीं नहीं बच्चों सरत खुदा के लिए आप छोड़ दे, बस कर। ये मैं शम्मो धोबन से मिलने आया था, मैं बता रही हूँ। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नहीं छोड़ूंगी इसको। चल घर खास तुझे बताऊंगी। चल अम्मा अम्मा अरे ये क्या है, मुझे पकड़े की तरह घुमा रहा है। चल छोड़ अम्मा अरे बच्चों को छोड़ दे उसको। अम्मा चल चल आजा। अम्मा आ गया तुम्हारा कुर्बानी का बैल। पूछो अब इससे क्या ड्रामे। बैठ इधर। अदालत तो अब लगेगी यहाँ पर। अब बताएगा तू। अरे भाई पहले उससे नाश्ता तो करने दो, कुछ खाने दो। ये लो। हाँ खाएगा ना ये मेरे जूते रास्ते में। बच्चों तुम ना दिन ब दिन नफसियाती होती जा रही हो। पहले तो घर में लड़ती थी, अब पूरे मोहल्ले वालों के सामने भी लड़ना शुरू कर दिया है। बिला वजह का फसाद फैलाती रहती है। सुन लो सब कान खोल के। इसका चल रहा है शम्मो धोबन से चक्कर। सारी रात उससे बातें करता है फोन पर। वो मैडम इससे महंगे महंगे तोहफों की फरमाइश करती है और ये कंगला पता नहीं कहाँ से ला कर उसको तोहफे देता है। अभी कल रात को मैंने अपने कानों से सुना, उसने इससे हैंड्स फ्री की फरमाइश की और उसने वादा किया कि लाके देगा उसको। पता नहीं कहाँ से लेगा ये, कहाँ से लेगा। खोल। हैंड्स फ्री? वाह 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 वाह, पता नहीं क्या क्या कहानियां घड़ती रहती है बच्चों। रात को ख्वाब देखती है और सुबह तमाशा शुरू कर देती है। ड्रामेबाजी मत करो, सच सच बताओ, भाभी के हैंड्स फ्री पे तुमने हाथ साफ किए ना? चलो अम्मा। क्या नवीन की चीजें भी उठा रहा है तू? हाँ अम्मा, बेचारी क्लिनिक जाने से पहले इतनी परेशान थी, ढूंढ रही थी। मैंने कहा आप जाएं, मिलेगी तो मैं रख लूंगी। चोर पकड़ किधर भाग रहा है? इधर बैठ, इधर बैठ, भाग के बैठ वापस। अम्मा मुझे बचा लो। अम्मा खड़ा रह। खुदा का साली जेब में देख। नहीं ये झूठ नहीं बोलो। क्या कह रही है मुझे? ये लो अम्मा, निकल आई भाभी की हैंड्स फ्री। इधर कमीने, बैठ इधर। देख लो ये है चोर, ये चोर। अम्मा ये मैंने नहीं रखी थी। अरे लानत है ऐसी औलाद पर जो घर में डाके डाले। और तुम लोग भी ना कान खोल के सुन लो, अपनी अपनी चीजें जरा एहतियात से रखना। यहाँ तो हमारे घर में ये डाकू पैदा हो गया है। अम्मा ऐसा तो ना कहे। देख लो अम्मा, ये है तुम्हारे बेटे के अज़ाइम, ये है तुम्हारा लाडला बेटा। याद रखना अम्मा, एक दिन ऐसा आएगा ये हम सबको बेच कर ना अपनी उस ज़ोबन के लिए मोहब्बत का ताजमहल तैयार करेगा। बेगैरत कहीं का, बेगैरत। दफा इधर से। बच्चों ये तो मेरा नाश्ता है ना। ये है तेरा नाश्ता। ये ले, ये है तेरा नाश्ता, ये है तेरा नाश्ता। ठूस लो, तुम ठूस लो। हम सबके हिस्से का खाना और खुशियां सब निगल लो तुम। अम्मा मुझे तो बहुत कुछ सुना देती हैं आप, मगर जरा इनसे भी तो पूछे ना जो इन्होंने बुशरा के कपड़ों के साथ किए। बेचारी के सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। हाँ बज्जू, इधर देखो जरा, इधर। मैडम तुमने क्या किया? मेरे सारे कपड़े काट दिए। अरे बड़ी बहनें तो अपनी छोटी बहनों पर जान निछावर करती हैं और तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मा मुझे तो डर लगता है इससे, किसी दिन ना मुझे भी काट पीट के जला देगी ये। मेरी प्यारी बहन, मैं बस इंतजार कर रही हूँ। जिस दिन इस शहर के अंदर स्ट्राइक होगी, हड़ताल होगी ना, तो मैं एहतजाजन, महंगाई के एहतजाज में तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगी। हाँ, और जाना फिर जेल में और पीसना चक्की। अरे मेरा वकील भी मुझे पागल साबित करके बचा लेगा। अम्मा सुन रही हो? बस कर दो और मुझे थोड़ा सा जहर ला दो, मैं खा लूं और मैं मर जाऊं, किस्सा खत्म हो। उनके जहर के ड्रामे नहीं खत्म होते। और ये हटो, तुम्हारा नाश्ता नहीं है। ये मैं उसके लिए लाई थी। छोड़ दो। तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। दर्द है।